मैंने आप लोग को बिसाइड और बिसाइड्स भी करा दिया था, इन, एट, इनटू, बिसाइड और बिसाइड्स, इतने मैंने आप लोग को करा दिए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन करा रहे हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद है आप लोग को बिटवीन और अमोंग भी करा दिया था। तुम बताओ कहां गए ईशान? बिटवीन का मतलब किनके बीच की बात होती है? दीवार से थोड़ा आगे होते, थोड़ा सा नहीं, तुम ठीक हो, तुम बिटवीन का मतलब किसी दो चीजों के बीच में। बिल्कुल। और अमोंग? बोलो। दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात होगी तो हम लोग अमोंग पुट करते हैं वहां पे, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं, ठीक है, हिमांशु। सर मैं लीव कर सकता हूँ सर, मैं 2 बजे ले लूंगा, मेरी सर स्कूल की क्लास आ गई, अभी क्लास आई ले है ले बेटा, बिल्कुल। स्कूल की कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कुछ भी, जैसे मान लो कि परी, परी सीट्स अमोंग द चिल्ड्रन, परी बच्चों के बीच में बैठती है या बैठी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं, मैं इसका नाम भी भूल जाता हूं, अमन, अमन इज सिटिंग बिटवीन मानसू एंड आनंद, तो अमन दो के बीच में बैठा हुआ है, तो बिटवीन मतलब दो के बीच की होगी, और अमोंग मतलब कि दो से अधिक की बात होती है, दो के से अधिक के बीच में। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस, मास कुपर डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, इन, इस आम को या जो ये मैंगोज हैं इनको बच्चों में बांट दीजिए। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि दो तो होंगे ही नहीं, दो से अधिक की ही मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये लैपटॉप में मैं दे दूंगा व्हाट्सएप पे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अमोंग आप लोग समझ रहे हैं, बिसाइड और बिसाइड से मैंने बता दिया है। अब बात होगी अबव और ओवर की। हाँ, कौन बताएगा बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में कॉन्सेप्ट, किसी को याद है? मुस्कान, क्या नाम है इसका, आस्था ही तो बताती है। देखिए, तुम भी खाना खाती हो ना, बताओ बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस? कल दांत भी सोड़ देगी, केवल बोलेगी, कुछ नहीं, पढ़ती नहीं हो, निकाले क्या कुछ हथियार? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या के नजदीक, ठीक है। आस्था सीट्स बिसाइड मानसू, आस्था इसके बगल में बैठी, ठीक है। या आस्था ऑल्सो सीट्स बिसाइड हिमांशु, मतलब उसके नजदीक बैठी है, मतलब आसपास ही। लेकिन अगर बिसाइड्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे मैं आपको बताऊं, बिसाइड्स मोहन all the students are lazy, आप फिर सोच रहे थे इंटेलिजेंट लिखूंगा, मतलब मोहन के साथ साथ सारे बच्चे लेजी, नहीं सारे बच्चे तो लेजी हैं ही, इसके साथ साथ मोहन भी लेजी है, याद रखना। बिसाइड्स हमेशा प्लस का कॉन्सेप्ट बताता है, मतलब जोड़ता है, मोहन भी उसके साथ में हो गया। लेकिन अगर हमको ये बोलना हो कि मोहन को छोड़ के सभी बच्चे आलसी हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे? एक्सेप्ट लिखते हैं, एक्सेप्ट मोहन, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर लेजी, मतलब सभी, मोहन को छोड़ करके सारे बच्चे क्या है, ऐसे ही घूम जाओ, उसको नहीं दिख रहा, ऐसे घूम जाओ, सारे बच्चे लेजी हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आनंद, बहुत उम्मीद है तुमसे, हमको ध्यान रखना, और जिससे मेरा उम्मीद रहता है ना, समझो उसकी लग गई लंका। के बगल में बिसाइड था। हाँ, बी साइड, एस लगाने का मतलब ही हो गया के अलावा या के अतिरिक्त, एडिशनल। आप उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड आस्था ने बोला था, एक्स्ट्रा, जो है उसमें एक्स्ट्रा और अगर पुट करना है तो आप बिसाइड्स यूज करेंगे, और नहीं तो उसके लिए पता है एक और कौन सा हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं, एज वेल एज मोहन, एज वेल एज ऑल द स्टूडेंट्स, एज वेल एज मोहन इज इंटेलिजेंट, इस तरह से मोहन के साथ साथ और सभी के साथ साथ मोहन भी, इस तरह हो जाए। चलिए उसकी बात नहीं करेंगे, अब हम लोग बात कर रहे हैं अबव की। ये जो तीन में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अबव, ओवर, एक और होगा इसमें,
ऑन मैंने शुरू में तो बताया नहीं आप लोगों को, ठीक, ऑन पूरा ध्यान देके सुनना। वो ऑन कम ऑन ज्यादा लग रहा है आपका ऑन। हम ऐसा ही लिखते हैं। तो ठीक कर दो वरना मैं ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आता। अच्छा चलिए ठीक है बेटा, ऑन मतलब ठीक है, अभी ओम ही लगेगा। ए ओम नमः शिवाय, ठीक है ना, चलो काम करो। ओवर का मतलब कीप क्वाइट बेटे, टाइम नहीं उतना हमारे पास। ओवर का यूज के ऊपर किस सेंस में होता है, ठीक है। देखो ओवर का यूज किस किस सेंस में होता है, मैं आपको केवल है ना सेंटेंस लिख के दूंगा, आपको समझ में आएगा। ओवर यहाँ है ना, पहले इसकी बात कर। इन टच, जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। इंग्लिश में ऐड है तुम्हारी दीदी, इग्नोर दीदी, तुम ज्वाइन क्यों नहीं कर रही हो? तुमने बोला था ना कि क्लास है आज, उसको तो पता ही होगा, सो रही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉट इन टच, मैं अभी सब समझाऊंगा। नॉट इन टच, कोई चीज किसी के ऊपर हो लेकिन टच में ना हो, उसके लिए देखिए क्या आएगा हमारा, द क्लाउड आर ओवर आवर हेड्स। ये तीन कॉन्सेप्ट है ना, अधिकतर लोग प्रीपोजिशन में यहां फंसते हैं, कहां ओवर लगेगा, कहां अबव लगेगा, कहां ऑन लगेगा, कहां अपॉन लगेगा, है ना। ओवर आवर हेड्स, ठीक है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें, तीसरा जो रूल है वो कहता है ओवर का यूज ऑल ओवर के लिए होता है, मोर देन के लिए, या मोर देन, बस ये तीन ही कॉन्सेप्ट बताएंगे क्योंकि ज्यादा फिर है ना आप लोग कंफ्यूज हो गए। मोर देन के सेंस में, मिस्टर मुकेश इज ओवर 40। अब देखो मैं आपको अच्छे से समझा, इन टच का मतलब ये हुआ ओवर, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। जब तक वो टेबल क्लॉथ आप ऊपर इस तरह लेकर के आते हो, ठीक है, और टेबल क्लॉथ क्या है, आपने उसके ऊपर बिछा दिया, तो ये बताने के लिए कि आप उसको उसके कांटेक्ट में लेकर के जाओ, पहले से टेबल क्लॉथ नहीं था। देयर इज अ थर्मस ऑन द बेंच, ठीक है। ये ऑन इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेबल होगा। अब ऑन का बता देंगे तो क्लियर होगा। इन टच, ऑन में हमेशा पर के सेंस में, किसी चीज के ऊपर के सेंस में इन टच होता है और ये स्टेबल होता है। देयर इज अ कप ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। अब टेबल के ऊपर अगर कप है तो उसके टच में है, जीरो ग्रेविटी में उड़ तो नहीं रहा, और वो स्टेबल है, मूव भी नहीं कर रहा। याद रखना, इस बात पे फोकस करना, नॉट या स्टेबल लिख देना, मतलब स्थिर। अब टेबल के ऊपर कप है ना, हमारे सर के ऊपर बादल है, तो बादल एक जगह रुकता है क्या? वो तो मूव कर सकता है, लेकिन कप अगर नहीं मूव कर रहा है तो हम कहेंगे। यहाँ पे अगर कोई चीज किसी के ऊपर है और मूव कर सकती है, जैसे कि आपने क्लॉथ ऊपर से उसको बिछाया, तो ओवर द टेबल हो जाएगा, ठीक है। नॉट इन टच की बात हो, अगर क्लाउड है, क्लाउड है तो क्लाउड हमारे सर के ऊपर है, टच में नहीं है, और वो मूव कर रहा है, इसलिए ओवर लगाए हैं। और मोर देन, किसी भी चीज से अधिक, है ना। तो आई हैव ओवर मनी, मतलब मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है। ही मिस्टर मुकेश इज ओवर 40, मतलब मिस्टर मुकेश 40 साल से अधिक उम्र के, ठीक है। देखिए
अभी ऑन का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत सारा बताना है। ओवर ये समझ में है आप लोग को? ओवर क्लियर है? पूछूंगा मैं फिर फंस जाओगे, देख लेना। हाँ देखो बोला ना मैंने अभी, देखो ये रामबाण था। ओवर का मतलब अगर टच में होगा तो चीज मूवमेंट में होगी। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, तो आप उस क्लॉथ को या टेबल क्लॉथ को या बेडशीट को जब ऊपर करते हैं, बेड पे अगर बिछाते हो तो उसके ऊपर से ही तो लेकर के आते हो आप, ठीक है? तो इस सेंस में हम लोग ओवर यूज करते हैं। नॉट इन टच, अगर टच में नहीं होगा तो कोई चीज जो आपके सर के ऊपर होगी आप ही नहीं कर सकते देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड, ठीक है? ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये रूफ कभी मूव तो नहीं करती ना, ऐसा यहाँ पर बैठे हैं कहीं छत उड़ के चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो स्टेबल है। तो जो मूवमेंट में नहीं है उसके लिए ओवर यूज नहीं होता। ऊपर अगर कोई चीज टच में नहीं है, जैसे क्लाउड हो गया या कोई चीज हो गया, वो मूव कर रहा है, बादल मूव करते रहते हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे। मोर देन मतलब कि उम्र से अधिक। अब देख लीजिए, जब तक अब नहीं देखेंगे इन दोनों में कंपेयर नहीं हो पाएगा। बोलते जाओ, सुन रहा हूं मैं। दोनों में इन टच लिखा है। हाँ दोनों इन टच में होता है, लेकिन ये जो होगा ना ये मूवमेंट कर रहा है। एक बात आप बताओ, टेबल क्लॉथ अगर टेबल के ऊपर रखी रहेगी, चलो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा गंदा है लेकिन आप लोग बड़ा ही करना, ठीक है? मान लो ये टेबल क्लॉथ, अगर ये यहां पर रखा हुआ है तो देयर इज अ टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल, हिल रहा है, मूव करना है, इसको नहीं करना, मतलब इसे मूवमेंट नहीं। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ऑन द ओवर द टेबल, ठीक है? तो आप इस क्लॉथ को हाथ में लोगे, मूव करते हुए आप इस टेबल के ऊपर बिछाओगे और तब जाके ये टच में आएगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इस टेबल क्लॉथ को टेबल के ऊपर बिछाना है तो आप ओवर कहेंगे, क्योंकि फिर आपको इस कपड़े को मूवमेंट देनी पड़ेगी, ये रुका हुआ नहीं रहेगा, हाथ से लोगे, उठाओगे, डालोगे। लेकिन यहां पर अगर कहा जाए और यही टेबल क्लॉथ अगर टेबल पे बिछी है तो देयर इज अ टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल, इस तरह का। जैसे टेबल पे क्लॉथ रखा हुआ है तो ऑन द, हम उसे हिलाते हैं और टेबल के ऊपर ही तो ओवर है। ओवर होगा ना, उठा करके झड़का दो, चींटी भगा दो और फिर बिछा दो। नहीं, ऐसे टेबल के ऊपर क्लॉथ रखा है, टेबल के ऊपर ही ऐसे उसे हिलाएंगे तो उसके क्या कहेंगे? नहीं तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, आप मूवमेंट कहेंगे, ठीक है ना? वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ ना, आप तो हिलाओ या उस पे लाते मारो। जो चीज मूवमेंट में होगा किसी चीज के ऊपर ओवर लगेगा, डेट सीट, याद रखना। मैं इसको लिख भी देता हूँ। सर जो कार है वो ओवर में होगा, किस चीज के? ऑन द होगा ना। अब हम बता रहे हैं ना, पहले ये तो सुन लीजिए आप। जो भी मूवमेंट में हो और ऊपर तो उसके लिए क्या लगाएंगे? ओवर। और जो चीज किसी के टच में हो, ऊपर हो, हमेशा ऑन टच के लिए यूज होता है। और स्टेबल, कोई भी चीज किसी के ऊपर रखी हुई है और हिल डुल नहीं रही है तो हम लोग ऑन लाएंगे। देयर इज ए कप ऑन द टेबल, ठीक है? देयर इज ए हैट ऑन योर हेड, आपके सर के ऊपर एक हैट है नहीं? मान लो, क्या लगता है? बिना पैसे का दिला दिया। हाँ, क्लाउड्स, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर ही तो मूव कर रहे हैं। हाँ हो सकता है सन भी मूव करता है। देखिए अब मैं समझा दूं, पहले एक सेकंड। जी अब क्या होता है, देखिए क्या बेटा, फिर से बोलिए। नॉट इन, ऑलवेज इन टच। नॉट इन टच कहाँ लिखा है? इन टच लिखा है ना। ऑन में हमेशा इन टच होता है, ओवर में टच में भी होगा, नॉट इन टच भी होगा। वो उसके साथ कांटेक्ट में भी हो सकता है और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है, ठीक है? अब देखते हैं। अब का मतलब होता है हायर देन। हायर देन मतलब किसी चीज से ऊपर, ठीक है? अब देखो किस तरह से,
द काइट्स रोज अबव द क्लाउड। ध्यान देना, इसको निकाल, द kites rose above the cloud। मतलब पतंग जो आप काइट उड़ाते हो बादलों से भी ऊपर चला गया। समझ में आ रही है बात? जो आपकी पतंग है वो बादलों से भी ऊपर चली गई, तो बादल से ऊपर, मोर देन, तो अबव द क्लाउड। सर ये भी हो सकता है किसी चीज के ऊपर, हाँ जा सकती है। क्या जा सकती है? बादलों से ऊपर काट जा सकती है। इसमें रोज का मतलब क्या है? रोज मतलब जाना, किसी चीज से ऊपर पहुंचना। रोज, राइज मतलब कि ऊपर उठना। दूसरा, और तू अनमोल आता है क्यों नहीं है घर पे? मम्मी ने कहा था ना आने के लिए। यस सर। यस सर नहीं, गलत सर हो तुम। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above the cloud। एरोप्लेन क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है, बादलों से भी ऊपर हवाई जहाज उड़ रही है। ठीक है ना, ये हो गया। मैं आपको बस यही एक रूल इसमें बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा कंफ्यूज होंगे छोटे बच्चे। ओवर, इन टच, नॉट इन टच। ओवर का हमेशा याद रखना, कोई चीज आपके ऊपर होगी, किसी चीज से ऊपर होगी और वो मोशन में होगी, मूवमेंट होगा उसका। इसको क्या कहेंगे? छत हमारे ऊपर है। क्या? छत हमारे ऊपर है। वो बताएंगे, आपकी चिंता मत करिए, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें वो आएगा अभी। अपॉन बाकी है, ठीक है, अंडर भी बाकी है, बता रहे हैं। तो यहाँ ओवर क्या होगा? मूवमेंट होगा, इन टच और नॉट इन टच। ऑन हमेशा किसी चीज के टच में होगा, ठीक है। अबव किसी चीज से ऊपर, हायर देन की बात होगी। क्लियर? यहाँ तीनों समझ में आया आप लोग को? अब मैं अपॉन और अंडर आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, उसके बाद क्या है, आपने अबव, ओवर और ऑन समझ लिया अच्छी तरह से। हम लोग अंडर और अपॉन बताते हैं आपको। ऑन क्या होता है ये देखिए, देखो किसी चीज के ऊपर से जो मोशन होता है, ठीक है, वो देखिए कैसे। अपॉन का मतलब हुआ मोशन ओवर समथिंग, लेकिन ये किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप कहेंगे सर ये तो फिर ओवर ही का ही कॉन्सेप्ट आपने बता दिया। अपॉन में क्या होता है, सेंटेंस देखिए। द डॉग स्प्रैंग, द डॉग sprang over the table। एक कुत्ता है या डॉग, वो टेबल के ऊपर से छलांग लगाता है, ठीक है। तो जब तक वो हवा में है, मैंने इनटू बताया था ना, किसी चीज के अंदर मोशन जो होता है हम उसको क्या कहते हैं? इनटू। द फ्रॉग फेल्स इनटू द वेल। कुएं की बाउंड्री पर से जैसे ही मेढक लुढ़का, जब तक वो हवा में था, नीचे आ रहा था, जब तक पानी पे नहीं गिरा वो, ठीक है। कुआं है, ये मेढक था, मेढक यहाँ अंदर गिर गया, ये आ रहा है और पानी का मान लो कि सरफेस यहाँ है। तो जब से यहां से लेकर के यहां तक, जब तक वो हवा में था, इनटू था, और जैसे इस पानी के ऊपर आ गया तो देयर इज ए फ्रॉग ऑन द वाटर, पानी के ऊपर आ गया। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन जब तक हवा में था, इनटू था, ये मैंने पढ़ा रखा है बच्चों। एक हफ्ते पहले सही बोल। लेकिन अगर मैं ओवर की बात कहूं तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है हमारा, ठीक है। अभी जो डॉग जब छलांग लगाता है तो जब तक ये इस टेबल के ऊपर तक है, हवा में है, यहां से उठा,
और जब तक ये यहाँ से यहाँ तक हवा में है, एयर में है, छलांग की मुद्रा में ऊपर मूव कर रहा है, तब तक ये अपॉन है। और जैसे ही आ गया तो ऑन पे आ गया, वहां जाके रुक जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोग को? किसी चीज के ऊपर अगर मोशन हो रहा है और वो तब तक अपॉन कहा जाएगा जब तक वो मोशन में या गति में, मूवमेंट में। समझ में आ रही बात ना? तो सर आप यहाँ पे अपॉन क्यों नहीं लिखा? अच्छा, अरे मैंने गलती कर दी। हाँ, गलती से हो जाता है। और सर जब वो जमीन पे आ जाएगा तो ऑन हो जाएगा, क्योंकि फिर जमीन पे आ गया ना, वो तो रुक गया। अब देखिए, ये समझ में आ गया? एक मैं यहाँ पर बिलो भी बता दूं, बिलो से नीचे और से ऊपर के लिए क्या था? अनंत, तुम बताओगे? सोच लो। अब ना, अच्छा वो तो हाँ अब था सर। अब दिमाग को है ना तलवार की धार से भी तेज रखा करो। जो पढ़ने वाले हैं ना उनको तो तोप बनाना है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको पाइप के हत्थे चढ़ाना। चाहते हैं? ओके, थैंक यू। मौका दें कभी। से नीचे, माई फादर इज बिलो 50। मेरे पापा 50 साल से कम उम्र के हैं। एक ये इस तरफ लिख सकते हो। और अगर आपके पापा 30 साल से बड़े तो माई फादर इज ओवर 30। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। से ऊपर का मतलब क्या हो जाता था? से अधिक के लिए। उसके बाद एक चीज और है, इस तरह से आप कोई भी चीज से नीचे, मतलब लेंथ में भी, किसी चीज के हाइट को भी नीचे बता सकते हैं। दिस माउंटेन पीक, एक सेकेंड बेटा, बता रहे हैं। दिस माउंटेन पीक इज बिलो 6000 मीटर। यह माउंटेन पीक है, जो पर्वत की चोटी है, 6000 मीटर से नीचे। अब बोलो क्या करें? लेंथ में अगर लेंथ हायर देन हो बता दिया तो ओवर। ओवर ही लगाना। नहीं, लेंथ में था ना तो हमने क्या कहा था? अबव कहा था ना मैंने, से ऊपर। ठीक है, फिर एज वगैरह में हो तो ओवर लगाना। ओवर लगा, बिल्कुल। सर हम बिलो के लिए तो अंडर यूज नहीं कर सकते लाडो, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, अंडर भी। अच्छा, एज में ना, एज में यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अंडर का, देखिएगा। ये समझ में आया आप लोग को? बिलो फिर से सुन लो। से नीचे, किसी चीज की उम्र में नीचे, किसी चीज से नीचे या किसी हाइट से नीचे, इसको। क्योंकि बेटा एज भी इसी तरह होता है ना, एज का भी 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से बढ़ता है, और नीचे या ऊपर होगा। एक वर्टिकल स्लोप को दिखाते हैं। वर्टिकल हम लोग डिफरेंसेस को दिखाते हैं। सॉरी, वर्टिकल मतलब ये जो लंबवत होता है। ठीक है सर जी। और जो मतलब ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? मोर देन 5 मिनट और है अभी, उसके बाद फिर मैं दूसरा लिंक बना दूंगा। देखिए, ये समझ में आ गया आप लोग को अपॉन का? अंडर का जो होता है नीचे के अर्थ में, ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। देखेंगे, अंडर का मतलब होता है से नीचे, लेकिन ऊपर कोई कवर हो, ऊपर कोई कवर हो। क्या? वी सीट अंडर द रूफ। हाँ, बैठ रहे हैं, हो जाए ना, बैठे भी तो हुए हैं। बैठे हैं तो वी सीट अंडर द रूफ। ही स्टैंड्स अंडर द ट्री। ट्री के नीचे, वह पेड़ के नीचे खड़ा है, हम लोग छत के नीचे बैठे हैं। समझ मेरी बात? मजा आ रहा है? गुड। एक बात और कहें, द कैट इज, कौन है बेटा? द कैट इज अंडर द टेबल। जो कैट है वो टेबल के नीचे है।
बैठी है चाहे नहीं है भी तो चल जाएगा। तो अंडर समझ में, अंडर का बस ये याद रखना है। एक दो और कॉन्सेप्ट अंडर का बता दूं मैं, नहीं जगह नहीं है, अंदर आने के लिए पहले आया करिए। जैसे कि आस्था ने कहा बिल्कुल सही, माई फादर इज अंडर 30। मेरे पापा 30 साल से कम के। बढ़ाई नहीं रे, बढ़ाई नहीं बढ़ाई कर देता है, बड़ा चॉकलेट आया है। मैं तो 20 ही कर, नहीं 21 में तो ब्याह ही होता है किसी अंडर 21। चलो ठीक है, ये समझ में आएगा आप लोगों को। और का तो पता नहीं, पापा तुम लोग को आइसक्रीम जरूर दिलाएंगे अगर वीडियो देख लिया। देखिए एक दो कॉन्सेप्ट और, मैं अब एक काम करता हूँ कि 20 मिनट के एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें अधिक से अधिक करेंगे। कल हमको प्रीपोजिशन खत्म करना है। आप किसी भी कंपटीशन में जाओ मानसू, कितने भी लेवल पे चले जाओ, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट यही सारे होते हैं, है ना जी। तो फिर से एक बार लिंक बना दो। 3 बजे छुट्टी होगी सर।